नमस्कार दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। तारीख है 27 अगस्त 2022 और दिन है शनिवार का। आज का पंचांग विक्रम संवत 2079, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या। अमावस्या दोपहर 1:47 तक रहेगी। उसके उपरांत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रहेगी। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले कप्तान रोहित और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने खास अंदाज में अभ्यास किया। इस दौरान रोहित शर्मा को हेलीकॉप्टर शॉट खेलते देखा गया, वहीं विराट ने इनसाइड आउट शॉट का अभ्यास किया। एशिया कप 2022 की शुरुआत में सिर्फ एक दिन का समय रह गया है। हालांकि भारत का पहला मैच 28 अगस्त को पाकिस्तान से है और टीम इंडिया के खिलाड़ी इस मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। मैच से 2 दिन पहले टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने खास प्रैक्टिस की। बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों की बैटिंग प्रैक्टिस का एक अलग वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दोनों खिलाड़ी को अलग अलग तरह की गेंदों पर बड़े शॉट खेलते देखा जा सकता है। तो चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। सोनम कपूर ने हाल ही में बेटे को जन्म दिया है। सोनम ने मार्च में अपनी प्रेगनेंसी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थी, जिसके बाद 20 अगस्त को अभिनेत्री ने बेटे को जन्म दिया। सोनम और आनंद दोनों अपने बच्चों को लेकर आज पहली बार अनिल कपूर के घर पहुंचे। सोनम और आनंद के घर पहुंचने से पहले अनिल कपूर घर के दरवाजे पर खड़े नजर आए, जहां उन्होंने बच्चे का स्वागत धार्मिक रीति रिवाज के साथ किया। खबर यहां पर राजू श्रीवास्तव को लेकर। अभी राजू श्रीवास्तव को होश नहीं आया है। गुरुवार को ऐसी खबरें आ रही थी कि कॉमेडियन को 15 दिनों बाद होश आ गया है। समाचार एजेंसी ANI ने राजू के निजी सचिव गर्वित नारंग का हवाला देते हुए इस खबर की पुष्टि भी की थी। ANI ने ट्वीट किया था, राजू श्रीवास्तव को आज 15 दिनों के बाद होश आया है। डॉक्टर्स उनका ध्यान रख रहे हैं। उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। हालांकि बाद में खबरें आने लगी कि ये महज अफवाह है। अब राजू के भतीजे ने मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान इन खबरों का सच बताया। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने हाल ही में भूल भुलैया 2 की सक्सेस का स्वाद चखा है और एक बार फिर से वो अपनी आगामी फिल्म सत्य प्रेम की कथा को लेकर सुर्खियों में है। खास बात यह है कि इस फिल्म में भी कार्तिक की जोड़ी कियारा के साथ बनी है। हालांकि ये फिल्म लंबे समय से कतार में थी, लेकिन अब भूल भुलैया 2 की सफलता का फायदा कार्तिक की इस फिल्म को भी मिल सकता है। नाडिया डवाला ग्रैंडसन के ट्विटर हैंडल से जानकारी साझा करते हुए लिखा गया, एक म्यूजिकल लव स्टोरी की दुनिया में प्रवेश करें। सत्य प्रेम की कथा 29 जून 2023 को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। सोनाली फोगाट हुई पंचतत्व में विलीन। भाजपा नेता सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार हो गया है। उनकी बेटी यशोधरा ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनके शव को भाजपा के झंडे में लपेटा गया। यशोधरा ने भी अर्थी को कंधा दिया। वहीं मां के शव को देख यशोधरा फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई भी सोनाली फोगाट के अंतिम संस्कार में पहुंचे। खबर यहाँ पर गुलाम नबी आजाद को लेकर। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बनाएंगे। आजाद ने कहा, मेरे विरोधी पिछले 3 सालों से अफवाहें फैला रहे हैं कि मैं भाजपा में जा रहा हूं। इसी साथ उन्होंने तो मुझे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी बना दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई 30 अगस्त तक टाली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पतंजलि की कोरोनिल दवा के उपयोग को लेकर विभिन्न चिकित्सक संगठनों की याचिका पर सुनवाई 30 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने कहा कि न्यायिक औचित्य और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को तब तक रोका जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कथित रूप से इसी तरह के मुद्दों के लंबित होने के संबंध में कुछ स्पष्टता नहीं हो। खबर यहाँ पर वाराणसी से। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और यहाँ के हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाटों के पानी में डूब जाने से शवों का दाह संस्कार आसपास की गलियों में करना पड़ रहा है। हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताते हुए जरूरी निर्देश दिए। यहाँ के सभी घाट और आसपास के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग विस्थापन को मजबूर हैं। पंजाब में चल रहे आईलेट सेंटरों को लेकर RTI में हुआ हैरानीजनक खुलासा। पंजाब में चल रहे आईलेट सेंटर विवादों में घिर गए हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में चलने वाले किसी भी आईलेट सेंटर का कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। आईलेट सेंटरों की मान्यता को लेकर किसी भी विभाग के पास रिकॉर्ड न मिलने का मामला उलझता ही जा रहा है। खबर यहाँ पर दिल्ली सरकार को लेकर। दिल्ली सरकार एक तरफ तो नई आबकारी नीति को लेकर CBI के विवादों में घिरी हुई है, वहीं दूसरी ओर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव से सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम बनाने से जुड़े मामले में रिपोर्ट मांगी है। उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक केंद्रीय सतर्कता आयोग से मिली रिपोर्ट पर सतर्कता विभाग की कार्रवाई में 2.5 साल की देरी पर रिपोर्ट मांगी है। CVC ने सतर्कता विभाग को सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम बनाने में हुए भ्रष्टाचार पर 17 फरवरी 2020 को रिपोर्ट सौंपी थी। खबर यहाँ पर CM योगी को लेकर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई बहुमंजिला आवासीय इमारत ट्विन टावर को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गिराए जाने के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। योगी ने 28 अगस्त को ट्विन टावर गिराने की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को आसपास के आवासीय परिसरों को सुबह के समय पूरी सावधानी से खाली करा लिया जाए। स्थानीय प्रशासन 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर गिराए जाने से पहले इसके पड़ोस में स्थित एमरल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी को सुबह खाली करा देगा। 16 महीने का रिशान दुनिया से जाते जाते दे गया 2 लोगों को नई जिंदगी। इमोशनल कर देगी ये स्टोरी। दिल्ली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 16 महीने के रिशान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। इसी के साथ जाते जाते 2 बच्चों को नई जिंदगी दी है। दरअसल मासूम की मौत के बाद उसके परिवार ने फैसला लिया कि वो दूसरों के बच्चों को सलामत रखने के लिए रिशांत के अंगदान करेंगे। परिवार के इस फैसले की अब हर कोई तारीफ कर रहा है। रिशांत के हार्ट वाल्व से एक और बच्चे की जान बचेगी और दोनों कॉर्निया से 2 अन्य बच्चे भी अपना जीवन जी पाएंगे। 8 दिनों तक मौत से लड़ा रिशांत। ठाठ से रहने वाले आशु को जीना हुआ मुश्किल, यूं कट रही है विजिलेंस दफ्तर में जिंदगी। ठाठ से जीने वाले पूर्व मंत्री भारत भूषण आबू अब छोटे से कमरे में सिमट कर रह गए हैं। अनाज मंडी टेंडर घोटाले में गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर चल रहे आशु के लिए विजिलेंस के दफ्तर में समय बिता पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सीआईएसएफ में भर्ती के दौरान तेज धूप में बेहोश हुए अभ्यर्थी, एक की मौत से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश में औरैया जिले के दिबियापुर में शुक्रवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 24,000 फायर कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर कराई गई दौड़ में तेज धूप होने के कारण तमाम अभ्यर्थी बेहोश हो गए। इनमें से एक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया के पहले दिन दिबियापुर से कन्हई का पुरवा तक 5 किलोमीटर की दौड़ करवाई गई। सुबह से चटक धूप थी, ऐसे में आंधी दौड़ के दौरान ही कई अभ्यर्थी चक्कर खाकर गिर पड़े। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक की मौत हो गई, जबकि अन्य का उपचार जारी है। सूचना पर सीआईएसएफ के अधिकारियों के अलावा जिले के पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। गणेश चतुर्थी पर शुक्र करेंगे सिंह राशि में प्रवेश, इन 3 राशि वालों को होगा भाग्योदय। शुक्र ग्रह 31 अगस्त 2022 को बुधवार शाम 4:29 बजे सिंह राशि में गोचर करेंगे। 31 अगस्त को ही गणेश चतुर्थी भी है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को असुरों का गुरु माना जाता है। शुक्र सबसे शानदार ग्रह होने के साथ साथ बृहस्पति की तरह एक भाग्यशाली ग्रह भी है। व्यक्ति के सुख और प्रचुरता के लिए शुक्र जिम्मेदार है। शुक्र ग्रह 2 राशियों वृक्ष और तुला पर शासन करते हैं। ये सुख, आनंद, आकर्षण, सौंदर्य और स्मृति के बेहतर गुणों का भी प्रतीक है। ये संगीत, कला और कविता आदि में रचनात्मकता को भी दर्शाता है। मेष राशि के जो जातक डिजाइनर, रचनात्मक कलाकार और कवि हैं, उनके लिए गोचर अद्भुत समय लाएगा। उनके विचार उनके अपने करियर में बेहतर स्थिति में पहुंचाएंगे। आपके साथी के साथ आपके रिश्ते में अहंकार की भावना तो रहेगी, लेकिन फिर भी आप उनके साथ विवाह बंधन में बंधेंगे। वृषभ राशि के जातकों को अपनी कार्य कुशलता का फल इस गोचर के दौरान मिलेगा। आप वाहन भी खरीद सकते हैं। परिवार को कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी माता आपके प्रति अत्यधिक स्नेही और प्रेममयी होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले खुद को जीत की राह पर पा सकते हैं। सिंह राशि में शुक्र ग्रह का प्रवेश आपके लिए सुखद स्थिति लेकर आएगा। इस दौरान आपके दिलचस्प दोस्त बनेंगे। ये गोचर आपके अंदर एक आकर्षण उत्पन्न करेगा। इस वजह से आप लोगों की प्रशंसा के हकदार बनेंगे। जब प्यार, शादी, पैसा और पेशेवर विकास की बात आती है तो चीजें पूरी तरह से सहज हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये रही आज की खबरें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाने से पहले उभरता इंडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि किसी भी तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ मिस ना हो। अभी आपसे लेते हैं इजाज़त।